हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, ये है मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहीं ना कहीं वीडियोस में ये डिस्कस किए हुए हैं। पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऐसे वीडियो बनाती थी, उसमें 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे ये पहले। तो आज ये सारे के सारे क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में, ठीक है, सारे कंबाइन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल आर। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट पूछा है, तो इसको ये तो अभी हम इसमें डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस सारे के सारे ऐसे नहीं बोलूँगी, बस सीधा देखेंगे क्वेश्चन उसका आंसर। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट होते हैं मेलानिक एसिड एंड आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिक एसिड एंड आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ। ठीक है, तो मतलब इनमें से जो ये है किसका सीरम लेवल कम होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये एचडीएल जो होता है अगर ये कम हो जाता है तो क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो जो एचडीएल होता है ये गुड कोलेस्टेरॉल भी बोलते हैं इसको, एचडीएल को। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एचडीएल को तो बढ़ाना होता है, और जो ये होता है ना एलडीएल होता है, वीएलडीएल, इन सबको क्या करना होता है, कम करना होता है। नेक्स्ट है ड्रग विच इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन बाय ए फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म इज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो डिजॉक्सिन की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है। तो कौन सी ड्रग होती है, वो क्विनिडीन होती है। ठीक है, क्विनिडीन एक एंटी एरिथमिक ड्रग होती है, और जो हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स में हम फर्स्ट में पढ़ते हैं क्लास 1 में जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ते हैं उसमें क्लास 1A में आता है ये क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, ये ड्रग्स आती हैं क्लास 1A में। ठीक है, तो ये एंटी एरिथमिक होता है और इसकी डिजॉक्सिन के साथ इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो क्या करता है क्विनिडीन, डिजॉक्सिन की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है ड्रग विच इनिबिट द कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, क्या कर रही है ये ड्रग ना, एल्कलॉइड, हमें एक एल्कलॉइड बताना है जो क्या करता है, कोलिनेस्ट्रेज को तो इनिबिट करता है, मतलब क्या है, एंटी कोलिनेस्ट्रेज है। और आगे क्या है, अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन सॉल्यूशन टू गिव मिथाइल कार्बेमिक एसिड एंड ई सिरोलिन। अब जो ये अल्कलॉइड है इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या ऑब्टेन हो रहा है, मिथाइल कार्बेमिक एसिड एंड ई सिरोलिन। ठीक है, तो ये कौन सा अल्कलॉइड होता है, ये होता है फिसोस्टिग्मिन। ठीक है, तो ये फाइसोस्टिग्मिन जो है ये एक अल्कलॉइड होता है, ये एक एंटी कोलिनेस्ट्रेज में आता है, मतलब कोलिनेस्ट्रेज को इनिबिट करता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, मिथाइल कार्बेमिक एसिड प्लस ई सिरोलिन, ये इसकी हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बार आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है साइटोसिन अरेबिनोसाइड एक्ट ऑन दिस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो साइटोसिन अरेबिनोसाइड है, हम जो एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं जिनको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम साइटरैबिन पढ़ते हैं ना, साइटोसिन अरेबिनोसाइड। तो ये सेल साइकिल की कौन से फेज पे एक्ट करता है हमें ये बताना है। तो साइटोसिन अरेबिनोसाइड जो है ये एस फेज, जो सेल साइकिल का एस फेज होता है ना उस पे एक्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जिनका हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज ए पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज, ठीक है। तो कौन सी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो इम्यूनोसप्रेसिव होती है, तो ये इम्यूनोसप्रेसिव में आती है, ये आती है टैक्रोलिमस, ठीक है। टैक्रोलिमस क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है प्लस ये मैक्रोलाइड भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टैक्रोलिमस। नेक्स्ट है, ए पर्सन हैविंग ऑर्गेनिक नाइट्रेट हैव टू अवॉइड वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एज इट कैन कॉज सीवियर हाइपोटेंशन। अब एक पर्सन है या एक पेशेंट है, जो भी है, उनको ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ले रहे हैं वो, ठीक है। तो उनको कौन सी ड्रग इनमें से अवॉइड करनी है ताकि ये सीवियर हाइपोटेंशन ना हो, तो ये होती है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल जो है, अगर इन पेशेंट्स को जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स लेते हैं उनको सिल्डेनाफिल देते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन होता है, ठीक है, सिल्डेनाफिल का और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो सिल्डेनाफिल इम्पोर्टेंट ड्रग है। ये जो HSSC का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था 2007 का 17 का, उसमें भी ये सिल्डेनाफिल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, किस किस में इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं, सारा अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है, सिल्डेनाफिल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, to avoid lithium toxicity, a patient using lithium carbonate for mood disorder should not be prescribed, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स को क्या लिथियम कार्बोनेट देते हैं, तो इनमें से कौन सी है जो साथ में मतलब नहीं देनी चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स होते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, एक टाइप के थाइजाइड डायरेटिक्स में आते हैं, तो थाइजाइड्स को जिनको लिथियम देते हैं उनको थाइजाइड्स डायरेटिक नहीं देते, ठीक है, टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ओपियोइड हैव ऑल एक्शंस एक्सक्लूडेड। तो ये देखिए, ओपियोइड्स जो होते हैं ये एनाल्जेसिक होते हैं, एंटी डायरियल होते हैं, एंटी टसिव्स होते हैं, बट इनका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं होता, तो हमें यही बताना है, ओपियोइड हैव ऑल एक्शंस एक्सक्लूडेड, ठीक है। इनमें से एक को छोड़ के सारे ओपियोइड्स के एक्शन है, तो वो बताना है कौन सा नहीं है, तो ओपियोइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होते, ठीक है। जो हम एनसेड्स पढ़ते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो एनाल्जेसिक भी होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है उनका, बट जो ओपियोइड्स हैं ये एनाल्जेसिक्स तो होते हैं, बट ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इनका नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग वीक डाइसल्फिराम लाइक एक्शन। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसका डाइसल्फिराम लाइक एक्शन होता है, तो होती है प्रोकार्बाजिन। ये प्रोकार्बाजिन क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग जब हम पढ़ते हैं उसमें हम मिसलेनियस जो एंटी कैंसर्स पढ़ते हैं ना, उसमें आती है प्रोकार्बाजिन आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वीक डाइसल्फिराम लाइक एक्शन होता है इसका, प्रोकार्बाजिन का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्शन। तो इनमें से इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इमल्शंस की जो इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है इन चार ऑप्शन में से कौन सी नहीं है, तो फ्लैशिंग है, ये कोई इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम में नहीं आता। बाकी क्रीमिंग होता है, क्रैकिंग होता है, फेज इन्वर्जन होता है। फेज इन्वर्जन में तो जो इमल्शन है वाटर इन ऑयल से ऑयल इन वाटर में, मतलब फेज ही इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वाटर इन ऑयल इमल्शन है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है फेज इन्वर्जन। क्रीमिंग भी होती है, अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है। जो होते हैं, जो ये ऑयल इन वाटर वाली इमल्शन होते हैं, इनमें तो क्या होती है, अपवर्ड क्रीमिंग होती है, और जो वाटर इन ऑयल वाले इमल्शंस होते हैं इनमें डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होता है हमें किसमें कौन सी टाइप की क्रीमिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिल्टर एड। तो कौन सा है इनमें से जो फिल्टर एड है, तो कैओलिन होता है, ठीक है। कैओलिन क्या होता है, फिल्टर एड होता है। नेक्स्ट है, मेथड फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इज। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम में बोरेक्स का रोल क्या होता है, तो बोरेक्स जो होता है इन सिटू इमल्सिफायर होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है। तो बोरेक्स क्या होता है, इन सिटू इमल्सिफायर होता है ये।
नेक्स्ट है फॉर ए वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस HLB वैल्यू ऑफ इमल्सीफायर शुड बी। तो जो HLB स्केल है वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से रट्टा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें सारा पता होना चाहिए। वेटिंग एजेंट्स की कितनी है, वाटर इन ऑयल टाइप के जो होते हैं सर्फेक्टेंट्स इनकी कितनी है, तो सारी की सारी HLB वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो वाटर इन ऑयल टाइप के जो इमल्शंस है, तो इनके जो इमल्सीफायर है इनकी HLB वैल्यू होती है 3 to 6 होती है। तो ये हो जाएगा 3 to 6। नेक्स्ट है इन नेल पॉलिश विच पॉलीमर यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर। तो जो नाइट्रोसेलुलोज होता है वो क्या होता है, फिल्म फॉर्मर होता है। नेक्स्ट है सिंपल सिरप IP कंटेन। तो सिंपल सिरप IP है उसमें कितना परसेंटेज सुक्रोज होता है, तो ये होता है 66.7% वेट पर वेट। ठीक है, तो ध्यान रखना वेट पर वेट होता है ये। तो इसमें सिंपल सिरप IP में 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज होता है। नेक्स्ट हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है, बहुत बार डिस्कस कर लिया। हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है उनमें क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास फ्रॉम सीव नंबर। तो जो वेरी फाइन पाउडर होया है इनके लिए कौन सा सीव नंबर होता है, ये होता है 120 होता है। ठीक है, तो जो पाउडर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, तो ये भी सब आपको अच्छे से देखने हैं कि ये कोर्स के लिए कितना है, मॉडरेटली कोर्स के लिए कितना है, मॉडरेटली फाइन के लिए कितना है, ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव्स होते हैं। तो ऑटोक्लेव्स किस में आते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हॉट एयर ओवंस पढ़ते हैं हम, और मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या आता है, ऑटोक्लेव्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कॉल्ड। तो जो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनके नॉन शुगर पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं उनके अंदर एक शुगर पार्ट होता है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें शुगर पार्ट को बोलते हैं ग्लाइकोन, और जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ए ग्लाइकोन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ग्लाइकोन। नेक्स्ट है ऑल आर हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड है, एक को छोड़ के, तो वो हो जाएगा एफेड्रिन। एफेड्रिन किस में आता है, ये अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो अगार सॉल्यूशन की विस्कोसिटी होती है किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, तो वो होता है अगैरोपेक्टिन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रस वूल फैट इज नोन एज। तो हाइड्रस वूल फैट इज नोन एज लैनोलिन। लैनोलिन को क्या बोलते हैं, हाइड्रस वूल फैट बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन कैस्टर सीड। तो कैस्टर सीड में जो टॉक्सिक होता है वो क्या होता है, ये रिसीन जो होता है ना, ये टॉक्सिक होता है, ये प्रेजेंट होता है कैस्टर सीड्स में। नेक्स्ट है इंडियन सेना ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। तो इंडियन सेना का सोर्स पूछा हुआ है, तो सेना का सोर्स क्या है इंडियन सेना का, केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है। और सेना की फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। और केशिया एक्यूटिफोलिया ये अलेक्जेंड्रियल सेना जो होती है उसका सोर्स होता है। और एक होती है डोग सेना, एक पाल्थे सेना। डोग सेना का होता है केशिया ओबोवाटा, और पाल्थे सेना का होता है केशिया ओरिक्यूलाटा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन। तो पैरासिटिक स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं, सेना और कोका के अंदर। ठीक है, एक कोका होता है, एक सेना होता है, इनके अंदर पैरासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक या रूबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। मैंने आपको स्टोमेटा पे वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ट्रिक से समझाया हुआ है, पैरा रूबी पैरेलल करके हम इसको याद कर सकते हैं। पैरासिटिक को रूबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सिंकोना ट्री यूज्ड एज ड्रग। तो सिंकोना ट्री का कौन सा पार्ट होता है जो एज अ ड्रग यूज करते हैं, वो होता है बार्क। ठीक है, तो सिंकोना ट्री का क्या 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 बार्क यूज करते हैं। नेक्स्ट है पापावर सोमनिफेरम कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट विच पोजेस स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। तो पापावर सोमनिफेरम किसका सोर्स होता है, ठीक है, ये ओपियम जो होता है उसका सोर्स होता है पापावर सोमनिफेरम।
ठीक है। तो ओपियम के अंदर दो टाइप के अल्कलॉइड होते हैं, एक तो फिनेंथ्रीन टाइप के होते हैं जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन आते हैं। एक बेंजाइल आइसोक्विनोलिन टाइप अल्कलॉइड्स होते हैं, उसमें आते हैं नोस्कैपिन आता है, पापावरिन आता है। तो पापावरिन जो है ये क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है, पापावरिन की होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पापावरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोवोल्फिया। तो रोवोल्फिया का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है, तो इसमें रिजर्पिन होता है, रिसिनामिन, डिजर्पिन सब प्रेजेंट होते हैं, थिबेनिन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नोट पूछा है तो इसका हो जाएगा थिबेनिन नहीं है इसमें रोवोल्फिया में, ठीक है। रोवोल्फिया का सोर्स होता है रोवोल्फिया सरपेंटाइना, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग। तो कौन सी प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग होती है, जिलेटिन होता है, ये प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड बाय केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफाई इट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ये आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, फायस टेस्ट होता है हमारा, ये हो जाएगा फायस टेस्ट होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड बाय फायस टेस्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लिक्विड एल्कलॉइड। तो लिक्विड एल्कलॉइड में आता है निकोटीन आता है, ठीक है, निकोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन प्रेजेंट इन शार्क लीवर ऑयल। तो शार्क लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और जो कोड लीवर ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एजा डायरेक्टिन इज प्रेजेंट इन। तो एजा डायरेक्टिन किस में प्रेजेंट होता है, नीम के अंदर, ठीक है। नीम का सोर्स होता है एजा डायरेक्टा इंडिका और इसकी फैमिली होती है मिलिएसी। तो इसी से एजा डायरेक्टा से ही इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एजा डायरेक्टिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप लोग मुझे तुलसी की फैमिली बताना, ठीक है। तुलसी की फैमिली क्या होती है, ओसिमम सैंक्टम इसका सोर्स होता है, तुलसी के अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोव के अंदर भी होता है यूजिनोल, तुलसी के अंदर भी होता है। आप लोग मुझे इसकी फैमिली बताना तुलसी की क्या होती है। नेक्स्ट है जिम्नेमा इज यूज्ड एज। तो जिम्नेमा होता है ये एंटी डायबिटिक होता है जिम्नेमा, ठीक है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी इसकी फैमिली होती है और ये एंटी डायबिटिक होता है जिम्नेमा। नेक्स्ट है नक्स वोमिका की फैमिली पूछी हुई है। नक्स वोमिका बिलोंग्स टू फैमिली लोगैनिएसी। नक्स वोमिका स्टेकनस नक्स वोमिका होता है इसका सोर्स और इसकी फैमिली होती है लोगैनिएसी होती है। नेक्स्ट है एनिथोल इज स्वीट इन टेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन। तो ये एनिथोल किस में है, फेनल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोनिकुलम वल्गेयर और इसकी अम्बेलिफेरी फैमिली होती है और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो होता है एनिथोल, एक होता है फैनकोन होता है। तो एनिथोल तो स्वीट होता है और फैनकोन क्या होता है, पंजेंट होता है। नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो मिकोनिक एसिड किस में है, ये ओपियम के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ओपियम। नेक्स्ट है लिक्विड एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन। तो हमने अभी देखा लिक्विड एल्कलॉइड कौन सा है, निकोटीन होता है। किस में प्रेजेंट होता है निकोटीन, ये टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोबैको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है iatrogenic डिजीज मीन्स। तो जो iatrogenic डिजीज होती है क्या होती है, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज होती है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सा नहीं आता, ठीक है। तो हमें पता है कौन कौन सी ड्रग्स होती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही ये ई वाले ही दिए हुए हैं। तो इथेम्ब्यूटोल होता है फर्स्ट लाइन में, ना कि इथियोनामाइड, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग में आ जाएगा इथियोनामाइड आ जाएगा, ठीक है। इथियोनामाइड वैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसिस दोनों में यूज़ होती है, ठीक है। एक तो रिफाम्पिसिन और एक इथियोनामाइड, ये दोनों ड्रग ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, कौन सी ड्रग होती है विच इज़ यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी, तो कौन सी हो जाएगी, रिफाम्पिसिन एंड इथियोनामाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, तो फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में सिफा वाले आते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिफेलेक्सिन है, ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आ जाएगा। और सिफपिम सिफपिरोम, तो इसमें दो ही याद करने होते हैं फोर्थ जनरेशन में, तो एक ये सिफपिम है, एक होता है सिफपिरोम, और दोनों ही क्या होते हैं, पेरेंट्रल होते हैं ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्रोप्रानोलोल, तो प्रोप्रानोलोल का यूज़ कौन सा नहीं है, तो कैटरैक्ट में इसको यूज़ नहीं करते, बाकी इन सब में इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में तो करते ही हैं, माइग्रेन में भी और ग्लूकोमा में भी कर सकते हैं, बट कैटरैक्ट में इसको प्रोप्रानोलोल को यूज़ नहीं कर सकते। और प्रोप्रानोलोल जो होता है अस्थमा में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रोप्रानोलोल। ड्रग, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच कोज ओटोटॉक्सिसिटी, तो ओटोटॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग कोज करती है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है और ओटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा नियोमाइसिन, ठीक है। नियोमाइसिन क्या है, ये एक टाइप की एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नियोमाइसिन। नेक्स्ट है ड्रग विच प्रिवेंट यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनिबिटिंग द एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर कौन सा है, तो वो होता है एलोप्यूरिनोल होता है, ठीक है। एलोप्यूरिनोल जो होता है ये क्रोनिक गाउट में, ठीक है, ये जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है, तो ये ड्रग्स किस में यूज़ करते हैं हम, गाउट में, गाउट की ड्रग्स है ये वैसे सारी, ये जैसे एलोप्यूरिनोल है, कॉलचिसिन है, प्रोबेनासिड, ये यूरिक ड्रग में आती है प्रोबेनासिड, तो एक गाउट में देते हैं, ठीक है। तो ये एलोप्यूरिनोल होता है क्रोनिक गाउट में देते हैं, ठीक है, एक्यूट गाउट में नहीं देते, एक्यूट गाउट के लिए कोलचिसिन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बिनाफिन एक्ट बाय इनिबिटिंग, तो टर्बिनाफिन जो है ये किस में आती है, ये एंटी फंगल ड्रग्स में आती है, ठीक है। तो ये जो इसका एक्शन है कैसे शो करती है, किसको इनिबिट करती है, तो स्क्वैलिन इपोक्साइड जो एंजाइम होता है इसको इनिबिट करते हैं टर्बिनाफिन, ठीक है। तो क्या है, स्क्वैलिन इपोक्साइड इनिबिटर हो जाएगा टर्बिनाफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रोबेनासिड गिवन विद पेनिसिलिन बिकॉज, प्रोबेनासिड को पेनिसिलिन के साथ देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि प्रोबेनासिड इनिबिट रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है इसका रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, उसको प्रोबेनासिड इनिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, पेनिसिलिन की कंसंट्रेशन को प्रोबेनासिड बढ़ा देता है, इसलिए प्रोबेनासिड को पेनिसिलिन के साथ देते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा, प्रोबेनासिड इनिबिट रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेक्स्ट एसिटामिनोफन इज द केमिकल नेम ऑफ, तो एसिटामिनोफन किसका केमिकल नेम होता है, पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल को एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। और एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं एस्पिरिन को। नेक्स्ट है 2,4-डाईअमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव इज, तो ट्राइमिथोप्रिम और पायरिमिथामिन दोनों ही क्या होते हैं, ये 2,4-डाईअमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, दोनों ही क्या है, डाईअमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये तीनों ड्रग्स जो दी हुई है, मिथोट्रिक्सेट, पायरिमिथामिन और ट्राइमिथोप्रिम, तीनों ही डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। मिथोट्रिक्सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, मिथोट्रिक्सेट एंटी कैंसर ड्रग्स में आती है, ठीक है, और इसको सोरियासिस में भी यूज़ करते हैं, रूमेटोइड अर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं मिथोट्रिक्सेट को। और क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कोज करती है मिथोट्रिक्सेट, और फोलेट एंटागनिस्ट होती है, ठीक है। तो ये मिथोट्रिक्सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ, तो डेविल्स डंग किसका सिनोनिम होता है, तो ये होता है एसाफोइटिडा का सिनोनिम होता है डेविल्स डंग। एसाफोइटिडा का सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा, ठीक है, और इसका सोर्स होता है डेविल्स डंग होता है। एसाफोइटिडा है ये ओलियोगम रेजिन्स में आता है, तो ओलियोगम रेजिन्स में 3 ड्रग आती है, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ ये।
नेक्स्ट है मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल के अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है और क्लोव में 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विटाली मोरिन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो विटाली मोरिन टेस्ट ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए होता है, विटाली मोरिन टेस्ट होता है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए, ठीक है। ट्रोपेन अल्कलॉइड में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस ये सब आते हैं। तो इन सब की फैमिली भी क्या होती है, सोलानेसी होती है। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो हैं इन सब की फैमिली सोलानेसी होती है, एक कोका को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो अगार रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा रेड एल्गी। जेलिडियम ये जो होती है ना रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है अगार। नेक्स्ट है ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट डज नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विद। तो ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट किस में आता है, जो अल्कलॉइड्स के हम जनरल टेस्ट पढ़ते हैं उसमें आता है मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, वैगनार्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट आते हैं अल्कलॉइड्स के जो जनरल हम टेस्ट पढ़ते हैं उसमें आते हैं ये, ठीक है। तो ड्रैगन ड्रॉफ ये तो जो कैफीन है ये ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करता, ठीक है। तो कैफीन के लिए क्या होता है, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैफीन के लिए म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है। बाकी के जो एल्कलॉइड्स हैं ये एमिटीन, मॉर्फिन, कोडिन ये सब इसके साथ ड्रैगन ड्रॉफ के साथ ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट पॉजिटिव आता है इनके साथ। नेक्स्ट है प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स है, इसकी बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, तो आपको पता है अल्कलॉइड्स जो होते हैं अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स का प्रिकर्सर कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑर्निथिन होता है, ठीक है। ऑर्निथिन होता है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स का प्रिकर्सर होता है। इंडोल अल्कलॉइड का प्रिकर्सर कौन सा होता है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड ऑफ सिनकोना बार आर डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो सिनकोना के लिए थैलियोक्विन टेस्ट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। थैलियोक्विन टेस्ट किसके लिए हो गया, सिनकोना के लिए होता है। सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, सिनकोना और कैम्प्टोथिका दो ड्रग्स आती हैं। सिनकोना के अंदर क्विनिन, क्विनिडिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बीज वैक्स कंसिस्ट ऑफ। तो बीज वैक्स के अंदर मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा मिरिसाइल पामिटेट। नेक्स्ट लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन नक्स वोमिका, ठीक है। नक्स वोमिका के अंदर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोक्सग्लोव लीव्स इज ए सिनोनिम फॉर। तो ये जो ड्रग्स के सिनोनिम है तो कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट के हमें याद करने पड़ेंगे। फॉक्सग्लोव लीव्स किसको बोलते हैं, डिजिटालिस को बोलते हैं, ठीक है। बेलाडोना का डेडली नाइट शेड लीफ आता है बेलाडोना का। तो ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी याद कर लेना। नेक्स्ट है हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो ये हिप्पोक्रेट्स आ जाएगा, ठीक है। जिसमें मार्क नहीं किया हुआ तो फादर ऑफ मेडिसिन में आ जाएगा, ये हिप्पोक्रेट्स आ जाएगा, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 1 टीस्पूनफुल इज। तो ये कन्वर्जन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है तो फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो 1 टीस्पूनफुल में 4 ml होते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, 4 ml भी दिया होता है, कई बार 5 भी दिया होता है, पर दोनों एक साथ नहीं होते, ठीक है। तो 1 टीस्पूनफुल में 4 ml हो जाएगा। और अगर होता 1 टेबलस्पूनफुल होता तो 1 टेबलस्पूनफुल में 15 ml हो जाता और 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml हो जाता। नेक्स्ट है विच ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन। तो कौन सी ड्रग है जो सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन में एक्सक्रीट होती है, तो कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन होती है, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस। तो फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है, डाइथाइल कार्बामाजीन होता है, ठीक है। तो इसको हिट्राजन भी बोलते हैं, डाइथाइल कार्बामाजीन को। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक विच कोज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है, तो ये है क्लोरामफेनिकोल का, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम आता है। क्लोरामफेनिकोल क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल दोनों आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। और ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। नेक्स्ट है
और जेंटामाइसिन ये क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है ये। नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड इनिबिट द एंजाइम। तो एसिटाजोलामाइड जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। तो किस एंजाइम को इनिबिट करेगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करता है एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटी थायरॉयड ड्रग। तो एंटी थायरॉयड ड्रग में भी इंपॉर्टेंट होती है ये एंटी थायरॉयड ड्रग कौन कौन सी है, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइलथायोयूरासिल ये सब होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, नोट पूछा है तो लीवोथायरोक्सिन सोडियम नहीं होता। नेक्स्ट है ड्रग विच कंटेन कैटिकोल न्यूक्लियस। तो कैटिकोल न्यूक्लियस जो कैटिकोलामिन्स होते हैं, हम जो पढ़ते हैं एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स होती हैं, जैसे एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन, ये 3 ड्रग्स आती हैं एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स में। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा नोर एड्रेनलिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में कौन सा एंटी एस्ट्रोजन देते हैं, तो वो क्लोमिफिन देते हैं। ठीक है, क्लोमिफिन जो होती है ये एंटी एस्ट्रोजन है और ये क्या करती है, ओव्यूलेशन कराती है, इसलिए इसको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में देते हैं क्लोमिफिन को। नेक्स्ट एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज हेल्पफुल इन ओवरडोज ऑफ पार्टिकुलर ड्रग, आइडेंटिफाई इट। तो यूरिन को अल्कलाइन करते हैं, किस लिए करेंगे, कोई एसिडिक ड्रग होगी तो उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो हाँ इसमें कौन सा हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन हो जाएगा। तो फिनोबार्बिटोन क्या आता है, बार्बिट्यूरिक एसिड होता है एक टाइप से, तो इसलिए इसके एक्सक्रीशन के लिए यूरिन को अल्कलाइन करना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनोबार्बिटोन हो जाएगा। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन बेसिक ड्रग में आती है। नेक्स्ट है एंटीडोट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग प्रालिडोक्साइम देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रालिडोक्साइम। तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। एक बार एक क्वेश्चन था कि एक एग्जाम में आया था, उसमें ऑप्शंस में प्रालिडोक्साइम नहीं था, उसमें एट्रोपिन था ऑप्शन में, तो उसका वो एट्रोपिन सही था। ठीक है, तो हमें हमारा क्वेश्चन जो होता है कई बार मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट भी देखना पड़ता है हमें। कई बार हम तो सोचते हैं इसका यही है, प्रालिडोक्साइम ही है, पर जैसे कई बार अगर ऑप्शन में प्रालिडोक्साइम है ही नहीं तो जो क्वेश्चन होता है और उसके ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने एग्जाम में आंसर को देखना होता है, और ऑप्शंस में से जो भी हमें सबसे सही लगता है हमें वही टिक करना होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रालिडोक्साइम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में आता है बेंसीराजाइड और कार्बिडोपा, दोनों आ जाएंगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जो हम ये ड्रग्स पढ़ते हैं ना, पार्किंसंस वाली ड्रग्स पढ़ते हैं, तो उसमें आती है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, तो उसमें कार्बिडोपा बेंसीराजाइड ये ड्रग आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। और लीवोडोपा क्या है, ये डोपामिन प्रिकर्सर होता है। ठीक है, ये डोपामिन की क्या है, प्रोड्रग है, तो ये किस में आता है, डोपामिन प्रिकर्सर होता है, लीवोडोपा होता है। नेक्स्ट है फिनाइल ब्यूटाजोन ऑन मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू। तो फिनाइल ब्यूटाजोन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे ये किस में कन्वर्ट होता है, इसका मेटाबोलाइट बनता है, कौन सा, ये एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ऑक्सीफन ब्यूटाजोन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीफन ब्यूटाजोन क्या है, फिनाइल ब्यूटाजोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव मेटाबोलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज साइन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड बाय। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किसकी टॉक्सिसिटी में होती है, तो मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी में होती है। ठीक है, जो मॉर्फिन है इसकी टॉक्सिसिटी में जो डेथ हो जाती है ना मॉर्फिन की पॉइजनिंग में, तो वो भी किस वजह से होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में ये गैलामीन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन और पेनक्यूरोनियम आ जाएंगे, बट सक्सिनाइल कोलिन जो है ये आता है नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में आता है। तो हमारा आंसर इसमें नोट पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सक्सिनाइल कोलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रिनोसेप्टर स्टिमुलेंट। ठीक है, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, तो कौन से आता है, साल्ब्यूटामोल आ जाएगा इसमें। ठीक है, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल, ये सब ड्रग्स आती हैं सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में जो आती है। और ये सब के ये जो साल्ब्यूटामोल है ये क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, तो इनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, साल्ब्यूटामोल भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में आता है इसका साइड इफेक्ट। ठीक है, मसल ट्रेमर्स होता है इसका, साल्ब्यूटामोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रेमर्स। ठीक है, और इससे पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस,
वीकनेस, एंकल एडिमा, ये भी होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट का देखें, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था, उसमें क्या था, देखो साल्बुटामोल का साइड इफेक्ट पूछा, तो उसमें क्या था, उसमें मसल ट्रेमर्स भी दे रखा था, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, सारे दिए हुए थे। लेकिन उसका आंसर था मसल ट्रेमर्स, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो मसल ट्रेमर्स आता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर्स को देख के और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है हमें वही सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है द एंटीबायोटिक विच एक्ट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक एक्ट करती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसीरिन, ये सब जो होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो हमारे आंसर में कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल होती है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल होती है, ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं और मैक्रोलाइड्स होती हैं। ये सब क्या करती हैं, ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट। तो मैंने पहले डिस्कस कर भी लिया, ये प्रोप्रानोलोल जो होती है ये अस्थमा के पेशेंट्स में इसको नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है प्रोप्रानोलोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है यूज ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन में पोटाशियम आयोडाइड का यूज क्या होता है, क्या करता है, इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन। तो पोटाशियम आयोडाइड जो है आयोडीन की सोल्युबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल इज। तो फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो सारे याद करने हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन कंटेनिंग 6% वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोरस्पॉन्डिंग टू। तो ये होता है 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिस्टमिक एसिडिफायर। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये क्या होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, पॉलीसाइथीमिया वीरा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्स-रे एग्जामिनेशन ऑफ GIT। तो इसके लिए क्या यूज़ करता है, बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटाशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज। तो पोटाशियम आयोडाइड क्या होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट ब्राइन इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ। तो NaCl का जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं ब्राइन। नेक्स्ट है इप्सम साल्ट इज। तो मैग्नीशियम सल्फेट है ये इप्सम साल्ट होता है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोचेले सोल्ट इज। तो रोचेले सोल्ट होता है पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट जो होता है इसको बोलते हैं रोचेले सोल्ट होता है। नेक्स्ट है कैलामाइन इज ए। तो कैलामाइन क्या होता है, जिंक ऑक्साइड विद ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है कैलामाइन, और कैलामाइन का जो पिंक कलर होता है वो इस फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं, पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है स्लेक्ड लाइम इज ए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये जो इनके नेम है ना इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो, तो उसमें सारे ही कॉमन नेम्स बताए हुए हैं। तो स्लेक्ड लाइम होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बायोटीन एक्ट, नहीं नेक्स्ट है हाँ विटामिन प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए के अंदर क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है, सुक्रोज है और एक ट्री हेलोज होता है, वो भी नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट है बायोटीन एक्ट एज कोएंजाइम इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो बायोटीन है ये
कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में कोएंजाइम एक्ट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, ये क्या है जनरल फॉर्मूला किसके लिए, मोनोसैकेराइड्स के लिए। नेक्स्ट है ए कार्बोहाइड्रेट फाउंड ओनली इन मिल्क इज, तो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड कंटेन, तो साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड इज, तो ग्लाइसिन जो होता है, ठीक है, यही एक अमीनो एसिड होता है जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट है जाइमोजन आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ, तो एंजाइम्स जो होते हैं इनकी इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, जाइमोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए इमिनो एसिड, तो इमिनो एसिड में कौन सा आता है, प्रोलाइन आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, आइडेंटिफाइड दैट अमीनो एसिड, तो मेलानिन का प्रिकर्सर पूछा है, कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो टायरोसिन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।